हमारे महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। मैं पास्टर शिवदीन मेहदिया और आज परमेश्वर के वचन से बात करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर के महान काम का जिक्र है। अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार के विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों पर कैसी दया फरमाता है कि जीवन की सब आशाएं और सब प्रकार का जो इंसान की ख्वाहिशें होती है वो जब समाप्त हो जाती है, तब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए जिंदा रहता है और उनको फिर से एक जीवन दे देता है। हम पढ़ते हैं लाजर की इस गवाही के बारे में, लाजर की मृत्यु के विषय में, कि लाजर मर गया था और कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ये सुनकर एक बात कहते हैं 11:4 में, उसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। ये शब्द हमने यहाँ पर पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, उनका कहना है, उनकी बातें हैं। वो कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और ये बोल करके प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये चिताया, समझाया कि वे मौत के ऊपर भी एक और जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर, खुदा की ओर आशा लगाएं, जो सब कुछ खत्म करने के बावजूद भी एक नई आशा, एक नया जीवन परमेश्वर उसको देता है। तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा कि इस बीमारी में, इस मृत्यु में परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, अर्थात लोग जाने कि यीशु मसीह को जीवन देने का भी अधिकार है। और उसने ये बात कही और हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि फिर जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वो वहां था 2 दिन और ठहर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्या परमेश्वर तुरंत लाजर के पास नहीं जा सकता था? जैसे ही उसको समाचार मिला कि लाजर मर गया, वो तुरंत उस दिशा में, उस रास्ते की ओर जिधर लाजर का घर है की ओर प्रभु जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानबूझकर वो 2 दिन और ठहर गए। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर को हमारा ज्ञान है, हमारा भान है, हमको वो ध्यान रखता है, हमें वो जानता है, हमारी परिस्थितियां क्या है। कई बार लेकिन हमको पता नहीं होता कि परमेश्वर हमको देख रहा है, सुन रहा है, या परमेश्वर की नज़र हम पर है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर को हमारा समाचार पहुंच चुका है, परमेश्वर को हमारी खबर हो चुकी है, वो जानता है, परंतु विलंब करता है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े चमत्कार हो सके, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ हो सके, परमेश्वर का बड़ा काम हम अपनी आंखों से देख सकें। क्योंकि परमेश्वर अगर तुरंत जाता तो शायद लोग कहते कि शायद उसमें प्राण हो और वो जीवित हो गया हो। लेकिन 4 दिन के बाद जब परमेश्वर उसके पास जाते हैं तो एक अनोखी महिमा होती है, क्योंकि उसकी गवाही है मरियम की, मार्था की, कि ऐ खुदा, अब कब्र पर जाने से क्या फायदा, क्योंकि अब तो उसमें बदबू आ रही है और वो सड़ गया होगा, उसमें से एक दुर्गंध आ रही होगी। ये उसने कहा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि क्या करने वाला है। कई बार मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, जीवन में उदासी और निराशा भयंकर रूप ले लेती है, लगता है चारों तरफ काली घटाएं छा गई है और कोई उम्मीद, कोई नज़र, कोई आशा नज़र नहीं आती, लगभग जीवन समाप्ति की ओर है। लेकिन वहाँ पर भी प्रभु कहते हैं कि जो विश्वास करेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से गुजर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा। दाऊद की ये बात मुझे बहुत पसंद है, जो वो ये कहता है कि मैं घोर अंधकार की वादियों से, यानी कि मृत्यु की वादियों से गुजर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। ये बात, ये वचन हम प्रभु के वचन में भी पढ़ते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन और ठहर गया? बाइबल कहती है कि यीशु जिस परिवार से प्रेम करता था उसके यहाँ जाने में उसने देरी की, ताकि चेले और वो परिवार विश्वास में मजबूत हो
याद रखना, जब कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देर से दे या न दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, परंतु इसका ये मतलब होगा कि परमेश्वर जो हम मांग रहे हैं उससे बेहतर देने वाला है। लेकिन थोड़ा संयम, धीरज, आशा, विश्वास हमको बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु हमको वो नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर वो देता है जो हमारे लिए उत्तम होता है, बेहतर होता है, बेस्ट होता है। इसलिए इंतज़ार का समय बेकार नहीं जाता, हमें धीरज के साथ प्रभु का इंतज़ार करते रहना चाहिए। लिखा है कि वो 2 दिन और ठहर गया, ताकि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, वे और विश्वास में मजबूत हो जाएं, और उनके लिए एक बड़ी भलाई करने के लिए आरंभ से यीशु के व्यवहार से यह लगता था कि वह उनके दुखों के प्रति चिंतित नहीं है। परंतु यूहन्ना ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि यीशु ने उस परिवार से प्रेम किया और उनके दुखों में भागी हुआ। पद 3 को हम पढ़ सकते हैं। यीशु का ठहराया समय और उद्देश्य जो वे चाहते थे उससे भिन्न था। हमारी परीक्षाओं में परमेश्वर का ठहराया समय और इच्छा जो हम चाहते हैं उससे भिन्न हो सकती है। परमेश्वर अपनी बुद्धि और प्रेम के अनुसार हमको उत्तर देता है। हम अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। मूर्ख के विषय में लिखे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि एक स्त्री थी जिसको एलिय्याह के ज़माने में एक पुत्र मिला था, और वो सुनेमी के बारे में लिखा है कि उसको पुत्र मिला, और जब पुत्र मिला तो वो मर गया, और जब वो मर गया तो उसने किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी और को नहीं दिखाया, लेकिन उसने अपना रास्ता लिया और वो सीधे अपने गधे पर अपने बच्चे को बिठा कर ले जाती है और सीधे खुदा के भक्त, परमेश्वर के दास एलिशा के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तूने बेटा दिया वो मर गया है, क्या मैंने तुझसे मांगा था? परंतु वो कहती है कि जल्दी से करो और मैं अपने बेटे को उसी प्रभु के पास, दास के पास ले जाऊंगी। और हम पाते हैं कि उसके विश्वास से उसने अपने मरे हुए बेटे को भी जीवन पाया। लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की चिंता करता, हमारे दुख की चिंता करता, हमारी तकलीफ की चिंता करता है। हो सकता है कि थोड़ी देर लगे। बाइबल में भी लिखा है कि दानियल ने जब प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई, लेकिन उसका उत्तर कई दिनों के बाद मिलता है। इसका मतलब क्या है कि धीरज से हमको परमेश्वर की बाट जोहना है, क्योंकि वो हमारे परिश्रम को, हमारे दुख को बेहतर जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात यहाँ पर कही कि ये बीमारी जो है परमेश्वर की पुत्र की महिमा के लिए है, और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई साल पहले मुझे भी एक समय भयंकर पीलिया की शिकायत हो गई थी, पीलिया हो गया था, और उस समय के जो हालात थे वो ऐसे थे कि उस गर्मी के माहौल में हज़ारों लोग पीलिया की बीमारी से मारे जा रहे थे, और बहुत लोग मेरी आंखों के सामने मर गए थे। और उसी बीच मुझे भी ये बीमारी हुई, लेकिन ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 11, ऐसा लिखा है कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, और मैंने उस डॉक्टर की पर्ची में लिख दिया कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। और डॉक्टर ने कहा ये दवा गोली लो, बहुत सा बेड रेस्ट करो, बहुत सा परहेज करो, लेकिन मैंने सिर्फ प्रभु के वचन पर विश्वास किया, प्रार्थना की। कलीसिया में कहा तुम प्रार्थना करो, और हमारे पास्टर कहने लगे अरे तुम मर गए तो हम तो फंस जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु चमत्कार करने वाला है। और यकीनन बिना कोई दवा गोली के, बिना कोई बेड रेस्ट के परमेश्वर ने मुझे हफ्ते भर के अंदर भला चंगा कर दिया। और दोबारा जब मैं टेस्ट के लिए गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा तुम्हारा सब कुछ ठीक हो चुका है, क्या तुमने गोली दवा ली? मैंने कहा हाँ, जो लेना था ले लिया। यानी कि हमारे विश्वास के तहत परमेश्वर हमारी मरी हुई दशा को भी ताकत देगा, सामर्थ देगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी यीशु मसीह हमको एक नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से प्रभु 2 दिन
और वहाँ पर ठहर गए। वो तुरंत वहाँ पर नहीं गए कि लाजर को जिलाए, लेकिन वो जानबूझकर 2 दिन वहाँ रुक गए। मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को थोड़ा सा परख सकता है, हमारे तकलीफ को बढ़ा सकता है, परंतु हम जानते हैं कि जब हमको बहुत भूख लगती है तब भोजन बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगता है। जब भूख लगती है तो चटनी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भूख नहीं लगती ना तो 56 प्रकार का भोजन भी व्यर्थ ही लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, ताकि हम उसके अनंत चमत्कारों को अपनी आँखों से, अपने जीवन से देख सकें। हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि वो उनसे प्रेम करता था, लाजर से प्रेम करता था, और जिनसे प्रभु प्रेम करता है या जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए कहीं अंधकार नहीं। अंधकार में ज्योति चमकती है और वो है यीशु मसीह। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है, एक सामर्थ है। वो मृत्यु पर, बीमारी पर, संकट पर, सब पर जयवंत हुआ है। और आज चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, परमेश्वर के लिए हमें विश्वास योग्य बनना है और हम चुने हुए लोग परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, इस प्रभु यीशु मसीह ने कहा 11 और उसके 25 पद को पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये शब्द बहुत मायने रखता है अपने आप में, क्योंकि परमेश्वर कहता है मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह ने मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया। यद्यपि ये परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को जिलाएगा, ऐसा लिखा है, वो भविष्य में जिलाएगा, लेकिन उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कई मुर्दों को जिंदा किया। वो सिर्फ ये प्रमाणित करना चाहता था कि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर न हो, आने वाले समय में हर एक मुर्दा जिंदा होगा, हर एक मुर्दा जिंदा जिलाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पुनरुत्थान और जीवन वही है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं यकीनन वो जीवित हो जाएंगे। कई प्रभु के दास आज भी ऐसे हैं जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है और वो मुर्दा जिला रहे हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है कि ढांढस बांधो, भरोसा रखो, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला है। वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। परमेश्वर के वचन पर लिखा है, यीशु पर विश्वास करने वाले शारीरिक मृत्यु एक दुखद अंत नहीं है, इसकी बजाय अधिकाई का अनंत जीवन और परमेश्वर की संगति का मार्ग है। लिखा है वो जिएगा, पद 25 में, और मैं पुनरुत्थान के विषय में न मरेगा, और पद 26 में लिखा है इसका अर्थ है कि पुनरुत्थान पाए विश्वासी कभी न मरेंगे, उनकी देह हमेशा अमर और अविनाशी हो जाएगी, जो न मर सकती है और न नाश हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाने के लिए जीवित और सामर्थी हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, इसलिए हमको दुख में, सुख में, तकलीफ में, अच्छे बुरे दिनों में, अकेले में, भीड़ में परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखना है। क्योंकि दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि मेरा परमेश्वर मुझे ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसलिए मुझे डर नहीं है, मेरी आत्मा खुदा में मगन है, आनंदित हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। 11:33 में मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह बहुत उदास हुए। यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ रोते थे देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, चल कर देख ले। और 35 पद में लिखा है, यीशु रोया। मेरे प्रियो, यीशु रोया। परमेश्वर को रोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमसे प्यार ऐसा करता है, मोहब्बत ऐसी करता है, हमसे दिल से हमको वो चाहता है, वो दया करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह हमारे प्रेम के चलते, अपने प्रेम के चलते वो हमारे लिए रोता है।
यहाँ पर लिखा है, रोया शब्द के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बहुत ही सहानुभूति भरा शब्द है। और जो यह अपने लोगों के दुखों के लिए महसूस करते हैं, यह क्रिया रोया यूनानी में डकराऊ दर्शाती है। डकराऊ का मतलब होता है रोना, कि यीशु के आंसू निकलने लगे। तब वह चुपचाप रोने लगा। प्रत्येक जो दुखों का अनुभव करता है उनके लिए यह एक सांत्वना है कि यीशु हमारे लिए भी यही सहानुभूति और भावना रखता है जो उसने लाजर के लिए और लाजर के रिश्तेदारों के लिए महसूस किए थे। वह तुमसे इतना प्रेम रखता है, इस पर ध्यान दो कि वह परमेश्वर इस सुसमाचार में हमको क्या फरमाता है। ये कि परमेश्वर की सामर्थ्य महान सामर्थ्य है और वो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य स्वयं ही रोया। परमेश्वर निश्चय ही हमारे और दूसरों के लिए एक गहरा भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण प्रेम रखता है। लूका 19:41 में भी हम पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर कैसे मनुष्यों के लिए रोता है। लिखा हुआ है, जो मर गया था वो निकलकर बाहर आ गया। कैसे लाजर के जी उठने का चमत्कार एक चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन और पुनरुत्थान के रूप में हमको दिखाया, और वो इसलिए दिखाता है ताकि आने वाली पीढ़ी का विश्वास बना रहे, उनकी तकलीफ़ों में वे भरोसा रखें कि प्रभु कैसे मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यह दिखाता था कि परमेश्वर उन सब विश्वासियों के लिए जो मर गए हैं क्या कुछ करेगा। वो भी मृतकों में से जिलाए जाएंगे, और जो लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को और उनके आखिरी काम को देखने पाएंगे। लिखा हुआ है, यहूदी अगुओं के मन न मनाने का कारण हुआ कि वो यीशु को मार डाले। देखिए, यहूदियों का मन फिर भी कठोर रहा, लेकिन परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर एक बड़ी ढाल बनकर उनके साथ काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर जो कुछ कर सकता है उसने किया, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपने जीवन के अंधेरे अच्छे बुरे दिनों में ईश्वर पर अटूट भरोसा रखे। मार्था मरियम कहती हैं, खुदा मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में तो उसे जिलाएगा, लेकिन प्रभु क्या कहते, नहीं, जो विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर को महिमा देखेंगे, क्योंकि लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। परमेश्वर इस वचन पर हमको आशीष दे। आमीन आमीन।